नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त फानू वर्गा। आप देख रहे हैं जीके विद फानू चैनल। साथियों, शिक्षकों के ट्रांसफर से संबंधित बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। वहीं देखा जाए तो शिक्षकों के ट्रांसफर आदेश जनरेट होने लगे हैं। देखा जाए तो 12:30 से विंडो ओपन हो गई है और आपके एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर आपके आदेश आना प्रारंभ हो गए। साथियों, जैसे कि कई शिक्षक के जैसे कि एजुकेशन पोर्टल 3.0 ओपन नहीं हो रहा है तो उनका आदेश जनरेट हो रहा है, उसके बाद उनके आदेश आना प्रारंभ हो जाएंगे। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं, इस प्रकार से विभिन्न कई शिक्षकों के आदेश आ चुके हैं। देखा जाए तो अलग अलग टाइम पर यह आदेश आ रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं इन शिक्षक का 12:55 पर आया है। वहीं अगला ट्रांसफर का हम आदेश देखें तो वह भी देखा जाए तो करीब 12:59 पर आया है। तो इस प्रकार से यह अलग अलग शिक्षकों के अलग अलग ट्रांसफर के आदेश जनरेट होने लगे। आप भी चेक इन कर सकते हैं अपने ट्रांसफर के आदेश। साथियों, बड़ी अपडेट निकल करके आ रही है। वहीं बात करते हैं प्रशासनिक ट्रांसफर की। तो साथियों, प्रशासनिक ट्रांसफर भी बड़ी मात्रा में हो रहा है। लिपिक वर्गीय हो या वृत्त वर्गीय, या फिर देखा जाए शिक्षकों के प्रशासनिक ट्रांसफर की भी सूचियां जारी होने लगी है। साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम प्रशासनिक की बात में देखेंगे, पहले देखते हैं कि किन शर्तों के आधार पर यह ट्रांसफर किए गए हैं। वही देखा जाए तो संबंधित लोक सेवक तत्काल कार मुक्त होंगे। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा। वही स्थानांतरित लोक सेवक को अपना कार्यभार तत्काल सौंपना अनिवार्य होगा। संबंधित लोक सेवक पूर्व से पदस्थी संस्था से बगैर सूचना लंबी अवधि अनुपस्थिति या प्रकरण जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा 3 दिवस में संचालनालय को सूचित करेंगे। ऐसे लोक सेवक जिनके स्थानांतरण नीति 2026 की कंडिका 3.7 अनुसार गंभीर बीमारी, दिव्यांग, पति पत्नी पदस्थापना इत्यादि हुई है तो इस आधार पर वरीयता प्राप्त स्थानांतरण प्राप्त की कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्राचार्य द्वारा वरीयता संबंधी दस्तावेज की पुष्टि की जाएगी। तो साथियों, ये सावधानियां रखना है कि ये पुष्टि करने के बाद ही उन्हें रिलीव किया जाएगा। यदि त्रुटि होती है तो इसकी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी और आदेश भी निरस्त किया जाएगा। यदि संबंधित लोक सेवक अध्यापक संवर्ग का है और स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत नवीन संवर्ग में नियुक्ति नहीं हुई है अथवा संबंधित लोक सेवक जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित शालाओं में कार्यरत है अथवा न्यायालयीन आदेश अनुसार स्थगन पर कार्यरत है, ऐसी स्थिति में संबंधित प्राचार्य पोर्टल पर आदेश को निरस्त कर देंगे। तो साथियों, जो अध्यापक संवर्ग के हैं और अध्यापक संवर्ग में नहीं है, अध्यापक संवर्ग में ट्रांसफर लेना चाहते हैं, तो ऐसे शिक्षकों का निरस्त माना जाएगा। साथ में अनुसूचित जनजाति विभाग के स्कूल शिक्षा विभाग के निरस्त माने जाएंगे। जनगणना कार्य में संलग्न होने पर यह आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा। तो साथियों, एक और बड़ा पॉइंट निकल करके आ रहा है कि जनगणना कार्य में ड्यूटी होने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो साथियों, जनरेट होगा यदि जनगणना में ड्यूटी है आपकी तो यह आदेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। तो इन नियम शर्तों के आधार पर यह ट्रांसफर हुए। चलिए देखते हैं अब प्रशासनिक ट्रांसफर में क्या है। तो साथियों, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आदेश जारी हुआ है वह प्रशासनिक रूप से ट्रांसफर किए गए। राज्य शासन एतद द्वारा तालिका में उल्लेखित लोक सेवकों को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सामान्य सामर्थ्य एवं वेतन के वर्तमान पदस्थापना कॉलम नंबर 4 में उल्लेखित नवीन पदस्थापना तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है। तो नवीन पदस्थापना पर तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है, यानी आप ऑटो रिलीव हो चुके हैं। और यहाँ पर जैसे कि साथियों हम देख रहे हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक फिजिक्स, हिंदी और जैसे कि यहाँ पर तमाम जो वरिष्ठ शिक्षक हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, उनके एक जिले से दूसरे जिले में, और वही देखा जाए तो जिले के अंदर तहसील चेंज हुए हैं और इनके ट्रांसफर हुए। तो साथियों, ट्रांसफर की झड़ी लग चुकी है और बम्पर ट्रांसफर हुए हैं। वह प्रशासनिक ट्रांसफर हो या फिर शिक्षकों के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के या जो क्लर्क हैं, बाबू हैं, उनके ट्रांसफर प्रारंभ हो चुके हैं। तो बड़ी मात्रा में ट्रांसफर हो रहा है। आप अपना ट्रांसफर का आदेश चेक कीजिएगा। अलग अलग समय पर यह आदेश धीरे धीरे जनरेट होते रहा है। हो सकता है आपका अभी नहीं आया तो शाम तक आपका आदेश आ जाएगा। साथियों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए।